शङ्करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। पवित्र ओंकारेश्वर क्षेत्र में आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में भाग लिए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, संत तुलसी साहब का आध्यात्मिक उपदेश उनकी वाणी के माध्यम से आप लोगों को कई दिनों से सुनाते आ रहा हूँ। आज का उनका उपदेश है, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, इसी पद्य में आगे चलकर ये दोनों पंक्तियाँ आती हैं। मुर्शिदे कामिल से मिल। ध्यान से संबंधित जो कुछ भी सुने हैं, आत्म कल्याण से संबंधित जो कुछ भी सुने हैं, परमात्म दर्शन के विषय में जो कुछ भी सुने हैं, अब तक में जो कुछ भी सुने हैं, उस सुने हुए को यदि पाना चाहते हैं तो संत तुलसी साहब कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल। मुर्शद का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, गुरु। लेकिन गुरु शब्द के साथ कामिल शब्द का प्रयोग हुआ है।
केवल गुरु कहने मात्र से समग्र समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के बहुत सारे दर्जे होते हैं। संत कबीर की वाणी में प्रथम गुरु है माता पिता, रज बीरज के सोई दाता। दूसर गुरु है मन की धाई, गिरहबास की बंध छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, लय लय नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दीन्हा, जग व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव कीन्हा, राम नाम का सुमिरन दीन्हा। छठा गुरु भरमगढ़ तोरा, दुविधा मेटी एक से जोड़ा। सातम गुरु सत्शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया। कबीर सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। इसीलिए गुरु शब्द के साथ यहाँ कामिल शब्द का प्रयोग हुआ है। कामिल का अर्थ होता है पक्का, पूरे, पहुँचे हुए। शब्द ब्रह्मण निष्णातः, भागवत में लिखा हुआ है। साधना की चोटी पर पहुँचे हुए, सब कुछ देखे हुए, सब में अपने को देखने वाले, अपने में सबको देखने वाले, ऐसा गुरु होना चाहिए। अभी आप लोगों ने गुरुदेव की वाणी का भी पाठ सुना। ऐसे सद्गुरु के हाथ में ही अंतर जगत की सारी चाबी है। ऐसे गुरु से जाकर मिलो, मुर्शिदे कामिल से मिल। लेकिन मिलो कैसे? कहते हैं सिद्क और सबगुरी से तकी। लोग संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, केले लेकर के जाते हैं, खीरा लेकर के जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं, दुनियावी चीज़ों को लेकर जाते हैं। तुलसी साहब कहते हैं सच्चे सद्गुरु को इन दुनियावी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वे आपसे संसार का कुछ भी नहीं चाहते। यही पहुँचे हुए सद्गुरु की पहचान है। वहाँ कोई टिकट सिस्टम नहीं है कि इनको आगे बैठाओ, उनको पीछे बैठाओ, इनकी ऐसे खातिरदारी करो। साजन दुर्जन जो चली आवो, एक ही दृष्टि निहार। एक ही दृष्टि उनकी होती है, अर्थात समदृष्टि वाले होते हैं। वे आपसे संसार का कुछ भी नहीं चाहते। वे एकमात्र आपका कल्याण करना चाहते हैं। वे एकमात्र आपको अपने पास जो खजाना है वह देना चाहते हैं। उनको क्या कमी है? सहजोबाई की वाणी में हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। हे संसार के लोगों, ईश्वर से, हरि से, भगवान से पहले प्रेम नहीं कर पाओगे। जो उनके परम प्रियतम संत हैं उनसे पहले प्रेम करो। जो उनके अनन्यतम भक्त हैं उनसे पहले प्रेम करो। कर हरिजन से हेत। परमात्मा से
संत से मिले बगैर प्रेम करोगे, ऐसे तो जल्दी उनको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। यदि जैसे तैसे प्रसन्न कर भी लोगे तो उनके प्रसन्न होने पर उनसे तुम दुनियावी चीज़ें मांग लोगे और वे दे भी देंगे। माल मुल्क हरि देत हैं, दुनिया देंगे, दुनिया के पदार्थ देंगे, सांसारिक वस्तुएं प्रदान करेंगे, बस यही सब मिलेगा उनसे। यदि प्रभु के प्यारे संत से प्रेम करोगे तो संत में वह ताकत है कि हरिजन हरि ही देत, वे परमात्मा का दर्शन करा देंगे, ईश्वर का दर्शन करा देंगे, उस मालिक से मिला देंगे और किसी में वह ताकत नहीं है। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में परमात्म सा आत्मा जुदा रहे बहुकाल, परमात्म सा आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। बड़ी ताकत होती है संत में, वे आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। आपको यदि यह सब महत्तम लाभ प्राप्त करना हो तो दो चीज लेकर के उनके पास जाओ। संत के पास, संत को प्रसन्न करके अपना परम कल्याण चाहते हो तो संत के पास दो चीज़ें लेकर के जाओ। वह क्या? सिद्क और सबूरी। ये फारसी के शब्द हैं। सिद्क का अर्थ होता है सच्चाई और सबूरी का अर्थ संतोष होता है। सच्चाई और संतोष को लेकर के जाओ, वहाँ जाल फरे बिल्कुल नहीं चलेगा, वहाँ प्रदर्शन बिल्कुल नहीं चलेगा। भीतर कुछ बाहर कुछ, ये बिना तालमेल का प्रेम वहाँ काम नहीं करेगा। बिल्कुल राफ साफ होकर के जाना पड़ेगा। सच्चाई के साथ बिल्कुल दिल का पर्दा खोल करके उनके पास जाओ। रोगी के अंदर यदि छिपाव करने की भावना होगी, रोग को छिपाव करके डॉक्टर के पास वैद्य, तो उनका रोग कभी खत्म नहीं होगा। सच्चा शिष्य को भी अपने सद्गुरु के सामने कभी भी कुछ छिपाव नहीं रखना चाहिए। जो भीतर में है, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। गुरु सू कछु न दुराइए, गुरु सू झूठ न बोल। बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। वही एक स्थान है जहाँ दिल का सब कुछ सुनाया जाता है, और कहीं सुनाने से आपका काम बनेगा नहीं, वहाँ छिपाने से कुछ काम बनेगा नहीं। गुरु महाराज गौशाला में सुबह सुबह टहलने के लिए कभी चले जाते थे। गाय की सेवा करने वाला जो आश्रम में सेवक था, वे गाय वगैरह को दिखलाते थे, गाय के बछड़े वगैरह को दिखलाते थे। और वह गोपालक ऐसा था, दूध का बड़ा प्रेमी। गाय का दूध निकाले, 1-2 लीटर छिप करके पी जाए, और जितना पी जाए उतना ही पानी उसमें मिला दे, कम नहीं रहे। गुरु महाराज गौशाला में गए, सब कुछ उन्होंने दिखलाया। उसी क्रम में गुरु महाराज ने कहा
तुम यहाँ कौन सा काम करते हो? जबकि बहुत बार मिले हैं तो भी पूछते हैं तुम यहाँ कौन सा काम करते हो? गाय की सेवा करता हूँ। अच्छा, दूध भी निकालते हो? हाँ, दूध भी निकालता हूँ। दूध में पानी भी मिलाते हो? वहाँ वह झूठ बोल गया, नहीं कह दिया। नहीं कहते ही गुरुदेव ने कहा, अच्छा तुम्हारा बेटा जिए, तुम्हारा बेटा जिए, यह आशीर्वाद मिला। और वह समझ भी गया। 20 साल से गाय की सेवा में रह रहा था, आबाल ब्रह्मचारी था। मैंने भी उनको देखा था, एकदम पहलवान की तरह लगता था। और उस ब्रह्मचारी सेवक को यह आशीर्वाद मिला, तुम्हारा बेटा जिए। वह तो रोने लगा। गुरुदेव टहलते हुए अपने वासे में गए। गुरुदेव के मुख्य सेवकों के पास जाकर कहा, गुरुदेव आज क्या बोल गए, तुम्हारा बेटा जिए? अरे गुरुदेव, ऐसे प्रसन्न मुद्रा में तुमको कुछ कह दिया। जैसे तैसे समझा बुझा करके उनको शांत किया। साल नहीं हुआ, 1 साल के अंदर ही शादीशुदा जिनके साथ में 2-3 बच्चे, उस औरत से उन्होंने शादी कर ली। 3 तो पहले से ही थे, 2-3 बाद में भी हो गए। मैं जहाँ उनका घर था, उसके घर के सामने से गुजर रहा था। मेरे पास मुझे देखकर आए। गुरु महाराज का यही आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। बहुत रोया और कहने लगा, महाराज जी, गुरु महाराज के सामने एक बार झूठ बोलने का यह परिणाम सामने आया। आप लोग बिल्कुल सावधान रहें। एक घर डाइन भी छोड़ करके चलती है। सब घर को खाई जाएगी तो रोटी कहाँ से मिलेगी? दुनिया में कहीं भी आपका जाल फरेब चल जाएगा, लेकिन सद्गुरु के सामने बिल्कुल नहीं चलेगा। गुरु सो कछु न दुराइए। जो कुछ भी आपके दिल में है, पूछे जाने पर साफ साफ कह दो। नहीं भी पूछे हैं तो भी साफ साफ बता दो, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। हमारे गुरुदेव साधना की पराकाष्ठा पर होते हुए भी अपने सद्गुरु के सामने कह रहे हैं, साधन भजन हीन मौसम न कहूँ, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। क्या यह जो गुरुदेव अपने गुरु के सामने बोल गए, क्या हम लोगों के अंदर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कम हो गई? हमारे गुरुदेव ऐसे साधन भजन से हीन, ऐसे को गुरु बनाया, पापों का संस्कार लिए हुए बैठे थे। कभी मन में होता है कि हमारे गुरुदेव ऐसे ही हैं? जहाँ ये सब कुछ भी नहीं, तो भी अपने सद्गुरु के सामने अपनी बुराई का बखान करते हैं। वहाँ अपने दिल की बुराई को जितना खोद खोद करके निकालोगे, उतना ही तुम्हारे भीतर को सद्गुरु अच्छाइयों से खोद खोद करके भर देंगे। बुराइयों को खोद खोद करके शिष्य को निकालना पड़ता है।
और ऐसे शिष्य के भीतर में सद्गुरु अच्छाइयों को खोद खोद करके भर देता है। वहाँ कुछ छिपाव चलेगा नहीं। गुरु सौ कछु न दुराइए, गुरु सौ झूठ न बोल। बुरी भली खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। वे तो शिकलकार हैं, वे तो मूर्तिकार हैं, वे तो कुंभकार हैं। उनका तो अवतार संसार को बनाने के लिए हुआ है, शिष्य को गढ़ने के लिए हुआ है। वहाँ भी यदि इधर उधर होगा तो अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी न कभी पता अपनी गलती का चल जाएगा। हमने साधु के साथ, एक संत के साथ, एक सद्गुरु के साथ कौन सा व्यवहार किया है। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं सिद्ध सच्चाई के साथ जो कुछ भी है दिल खोल करके बता दो। दूसरा शब्द का प्रयोग है सबूरी, संतोष। वे खुद आपको देने के लिए भरपूर तैयार हैं। तुम वहां जाकर के अपने से कुछ मत मांगो। राष्ट्रपति के पास जाकर जो मांगना है मांग लो, प्रधानमंत्री से जो कुछ भी मांगना है मांग लो, 3300 कोटि देवी देवताओं से जो कुछ भी है मांगने का मांग लो। संसार में कहीं भी किसी से कुछ मांगना है मांग लो, कह करके मांग लो कि यह चाहिए वह चाहिए। लेकिन सद्गुरु के सामने जाकर कभी भी कुछ मांगना नहीं, वहाँ मांगने वाला ठगा जाता है। संसारी जीव की बुद्धि अल्प होती है, उनकी सोच छोटी होती है। सद्गुरु का दिल विशाल होता है। विशालतम दिल वाले यदि दिल खोल करके देंगे, इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। वहाँ यदि मुंह खुल गया तो बहुत घाटे में रहोगे। अपने सद्गुरु से यदि दुनिया का कुछ मांग लिया तो बहुत घाटे में, वहाँ मांगना ही नहीं है। तुलसी साहब कहते हैं संतोष के साथ जाना। कितना भी वह कुछ कहे बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़े रहना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बहुत गरीबी में अपने घर में जी रहे थे। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज से उनका बड़ा प्रेम था। उनके संगी साथी उनसे कहते, इतनी गरीबी में जी रहे हो, इतने बड़े महापुरुष से तुम्हारा इतना प्रेम है, उनको अपना कुछ क्यों नहीं सुनाते हो। विवेकानंद जी महाराज कहते, हमें यह विश्वास है कि वे सब कुछ जानते हैं, हमारी सारी परिस्थितियों से वे अवगत हैं, फिर भी जो हमें कुछ नहीं दे रहे हैं इसका मतलब है कि सांसारिक वस्तुओं को हम इनको देंगे तो असली वस्तु से ये दूर हो जाएंगे। ये जानते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों को नहीं दे रहे हैं। एक दिन रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं, अच्छा नरेंद्र, लो आज मैं तुमको तीनों लोकों का सुख प्रदान कर रहा हूँ। तीनों लोकों में जितना सुख है वह सुख मैं तुमको दे रहा हूँ।
संगी साथियों के कहने पर कुछ मांगने की इच्छा हो गई और सदगुरु कहते तीनों लोकों की संपदा मैं तुमको दे रहा हूँ। आप लोग संदेह करेंगे उनके पास तीनों लोकों की संपदा कहाँ से आई? सदगुरु के हाथ में, पलटू साहब की वाणी में, संत हमारे प्राण रहो में साथ में, तीन लोग सब रहे संत के हाथ में, मोको डारे बेची उजुर में ना करूं, रिहा पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। संत यदि हमको किसी के हाथ में बेच भी देंगे तो हम मना नहीं कर पाएंगे, इतनी ताकत संत में होती है। क्या नहीं वे दे सकते हैं? नरेंद्र से कहा आज मैं तुमको तीनों लोकों का सुख प्रदान करता हूँ, लो आराम से जाकर रहो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा गुरुदेव आप हमें दे रहे हैं तो हमें स्वीकार है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनसे हमारे भजन में विघ्न भी उपस्थित होगा? इन चीज़ों को लेकर फिर हमारे जीवन में भजन में भी कुछ विघ्न पड़ेगा? कहा अवश्य पड़ेगा। भजन की पराकाष्ठा पर पहुंचकर परमात्मीय आनंद को वही प्राप्त कर सकता है जो त्रिभुवन की संपदा को तृण के समान त्यागने के लिए तैयार है। इनसे बहुत विघ्न होगा। एक संत हुए चरणदास, उनकी वाणी में, मनवा राम की व्यापारी, अब की खेप भक्ति की लादी वनिज कियो तय भारी, पांचों चोर सदा मग रोकत इनसों कर छुटकारी, सदगुरु नायक के संग मिल चल लूट सके नहीं धारी। भक्त के भक्ति को लूटने के लिए भक्ति के मार्ग में 5 चोर मिलते हैं। उन 5 चोरों का नाम है आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, पंच ज्ञानेंद्रियाँ। पंच ज्ञानेंद्रियाँ चोर हैं। चोर किन की संपत्ति को हरण करते हैं? जो असावधान होता है। असावधान की संपत्ति को चोर हरण करता है। असावधान का तात्पर्य, यदि आप अपनी इंद्रियों से सावधान नहीं हैं तो जिस रूप को देखने से मन मलिन होता है उस रूप को भी नेत्रेंद्रिय देख करके आपके मन को मलिन कर देगी। आँख से सावधान रहना है, कान से सावधान रहना है। यदि असावधान रहेंगे तो कान ऐसे ऐसे शब्दों को सुन लेंगे कि आपका मन मलिन हो जाएगा। निंदा चुगली सुनने में कितना आजकल लोगों को आनंद आता है। और थोड़ा सुनाओ, और कैसे कैसे क्या सब हुआ था। सुन तो लोगे लेकिन भजन का सत्यानाश हो जाएगा। कान पर सावधान रहना है कि अनावश्यक मन को मलिन कर देने वाला शब्द को न ग्रहण करे। नासिका पर सावधान रहना पड़ता है, जिह्वा पर सावधान रहना पड़ता है, त्वचा पर सावधान रहना पड़ता है। पंच ज्ञानेंद्रियों के कुकृत्यों पर यदि साधक सावधान नहीं रहे, ऐसे ऐसे मलिन विषयों को ये इंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं कि मन मलिन हो जाता है। यही तो काई है जो दर्शन में अवरोध पैदा करती है। इनसे सावधान। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, वह कभी सोता ही नहीं था। किसी ने जाकर शिकायत की भगवान बुद्ध से, भंते यह भिक्षु दिन रात कभी सोता ही नहीं, क्या हो गया इनको, आप पूछें। बुलाया, क्या बात है जी, सोता नहीं है? का चोर का बड़ा डर लगता है। बुद्ध ने कहा, लंगोटी के सिवा कुछ नहीं,
तू कहता है चोर का बड़ा डर लगता है। हाँ भनते, चोर का बड़ा डर लगता। तुम्हारा क्या लेगा चोर? का बहुत कुछ ले लेगा। क्या है तुम्हारे पास? दिन रात जो भजन करता हूँ वो भजन रूपी धन है मेरे पास। सबसे बड़ा धन भक्त के लिए भजन होता है। शाश्वत धन है, खर्चे नहीं वाको, चोर न लेबे, दिन दिन बढ़त सवायो। शाश्वत धन भजन है, लेकिन इस भजन को हरण करने के लिए पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी चोर 24 घंटे खड़े रहते हैं। एक क्षण के लिए भी मैं असावधान हो जाऊंगा, ये चोर मलिन मलिन विषयों को ग्रहण करके हमारे मन को मलिन कर देंगे। मन के मलिन होते ही भजन की रुचि ही समाप्त हो जाएगी। इसके कारण ही हम दिन रात सावधान रहते हैं। पांचों चोर सदा मगरों का। साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में, भक्ति के मार्ग पर चलने में बड़े व्यवधान सब उपस्थित होते रहते हैं। इनसे सावधान रहना पड़ता है। पांचों चोर सदा मगरों का। पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी चोर सदैव साधक को साधना पथ पर अग्रसर होने में रोकते रहते हैं, बढ़ने नहीं देते। कोई न कोई इंद्री थोड़ा सा असावधान होते ही किसी न किसी मलिन विषय को ग्रहण करके मन को चंचल कर देती है। मन के चंचल होते ही, विषयी होते ही, मलिन होते ही भजन का तार टूट जाता है। कहते हैं इन चोरों से छुटकारा प्राप्त करो। भक्त कहते हैं कैसे छुटकारा हो, ये तो साथ ही रहते हैं। तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सोवे। ये चोर तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं। बाकी चोर तो समय समय पर आते हैं, लेकिन ये ज्ञानेंद्रिय रूपी चोर तो सदैव जीव के साथ। पांच चोर बरजोर, कुसंगी अति घने, इन ठगियन जीव संग मुसत घर निशिदिने। दिन रात ये सेंध काट रहा है, दिन रात ये भक्त के पीछे लगा हुआ है। पांच चोर बरजोर, कुसंगी अति घने, महादुष्ट है यह, दिन रात साथ में ही लगा रहता है। तोरी गठरी में लगा चोर, 24 घंटे साथ में। लेकिन अज्ञानी जीव इतना सब कुछ सुनने के बाद भी असावधान हो जाता है, खतरा में पड़ जाता है। कैसे बचा जाए इन चोर से? कहते सतगुरु नायक के संग मिल चल। नायक कहते हैं आगे आगे चलने वाले को, सरदार को, अंतर मार्ग के सरदार, अंदर के मार्ग पर आगे आगे चलने वाले सदगुरु होते हैं। सदगुरु नायक के संग मिल चल। सदगुरु का संग यदि शिष्य को एक क्षण के लिए भी छूट गया तो शिष्य खतरे में पड़ जाएगा। दुनिया में और किसी का संग छूट जाए, छूट जाने दो, लेकिन सदगुरु का संग यदि एक क्षण के लिए भी छूट गया तो गया। एक संत सुनाते थे, आम यदि पेड़ की डाली को अपने मन से नहीं छोड़े तो वह आम का पेड़ आम को इतना परिपक्व बना करके छोड़ेगा कि वह आम का फल अपने जैसा पेड़ तैयार करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा। अपने मन से यदि फल पेड़ की डाली को नहीं छोड़े तो पेड़ उस फल में इतनी ताकत को भर देता है कि वह फल अपने जैसा पेड़ को फिर से खड़ा कर देता है।
और यदि अपने मन से ही छोड़ दिया, अब तो बहुत सीख लिए, बहुत पढ़ लिए, बहुत तालीम हो गए, अब तो हमारी भी कम जय जयकार नहीं है, अब हमारी भी कम प्रतिष्ठा नहीं है, थोड़ा सा भी अक्लमंदी का अभिमान हुआ और बाएं दाएं हुए, थोड़ी सी विषय वासना की हवा चली और पेड़ की डाली से अलग हुए, अध कचड़े आम जो होते हैं उसका क्या बनता है? अचार ही तो बनता है। अचार बन जाओगे। अचार पेड़ को खड़ा नहीं कर सकता, पेट में रोग को भले पैदा कर सकता है। ऐसे आधे अधूरे चेले जब महापुरुष से अलग होते हैं तो समाज के बीच में जाकर वे समाज में प्रदूषण को फैलाने वाले अचार बन जाते हैं। अचार बन गया, आमचूर बन जाएगा। अब उनसे क्या हो सकता है? मैंने जहाँ तक आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया है, उस अध्ययन के आधार पर मुझे ज्ञात हो गया है कि अचार में कोई भी एक ऐसा गुण नहीं है जिससे शरीर को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त हो। जीव के चटोरेपन को बढ़ाने का एकमात्र संसाधन है। 3 रोटी खाने की भूख है तो 5 खा लेंगे, इसके अलावा कोई गुण नहीं है। चटोरेपन को बढ़ाने वाला हुआ है, उसमें कोई गुण नहीं होता। कोई भी अचार हो, लोग आंवला को भी कहते हैं बढ़िया ही है, लेकिन सब जीव के चटोरेपन को बढ़ाने का साधन है। आंवला ही खाना है, उससे लाभ लेना है तो कच्चा आंवला को टुकड़ा टुकड़ा करके पीने वाले पानी में डाल करके पीते रहो, सुखा करके उसका चूर्ण बना करके खाओ, अथवा कच्चा आंवला को चाहे सुखा करके मुंह में लेकर के चूसते रहो, वह फ़ायदेमंद है। लेकिन उसमें तेल मिर्च मसाले डाल डाल करके ये चटोरेपन बढ़ाने वाली बात है, उससे कोई लाभ नहीं है। सद्गुरु नायक के संग मिल चल। सद्गुरु तो अपने शिष्य को बनाते 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 अपना ही बना लेते हैं, अपने में ही मिला लेते हैं। दुनिया के लोग तो बना बना करके फिर कहते अब जाओ अपना काम करो, लेकिन सद्गुरु तो सद्गुरु ही बना देते हैं। हमारे गुरुदेव को जब इनके गुरु पत्र लिखते थे, बाबा देवी साहब जब इनको पत्र लिखते थे तो पत्र के शब्दों के अंत में कहीं कहीं लिखा हुआ होता था हस्ताक्षर में, देवी चरणों में दंडवत करता है। गुरु चेले को खत लिख रहे हैं और हस्ताक्षर करते हैं, देवी चरणों में दंडवत करता है, देवी चरणों में बंदगी करता है। हमको बड़ा ताज्जुब होता था कि सद्गुरु अपने शिष्य को पत्र में लिख रहे हैं, देवी चरणों में दंडवत करता है। सद्गुरु अपने शिष्य को क्यों दंड के समान प्रणाम करेगा? गुरु क्यों शिष्य को प्रणाम करेगा? लेकिन पहुँचे हुए गुरु का वचन है, बात समझ में आए नहीं। बहुत इस विषय पर हमने खोज की, खोज करते करते तब कहीं लिखा हुआ पाया, जो शिष्य सद्गुरु के शरीर में रहते रहते ही साधना करते करते साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, ऐसे शिष्य को सद्गुरु भी नमन करते हैं। जो शिष्य सद्गुरु के रहते रहते ही साधना में पहुंचकर
साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। जो कुछ भी सद्गुरु ने बताया सब कुछ को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता। ऐसे शिष्य को देख करके सद्गुरु को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। ऐसे शिष्य को प्रणाम करते हैं, दंड के समान प्रणाम करते हैं। यह शिष्य धन्य है। हीरा झलके द्वार पर निरखे कोई सूरा हो, ऐसे शिष्य को गुरु नमन करते हैं। सद्गुरु नायक के संग मिले चल। सद्गुरु का संग कभी नहीं छोड़ना। आप कहेंगे गुरु महाराज अब शरीर में नहीं हैं, अब कैसे इनका संग करेंगे? गुरु के बताए रास्ते पर निरंतर चलते रहना, यही है गुरु का संग। इनके साथ में कैसे लोग चलेंगे? लाखों लाख देश विदेश में इनके शिष्य हैं। अब गुरु महाराज स्थूल शरीर में नहीं हैं, अब इनके संग में कैसे लोग चलेंगे? पहुँचे हुए संत जब देह का त्याग करते हैं तो देह त्याग करने के बाद उनके अनुयायी उनके नाम के साथ लिखते हैं ब्रह्मलीन। आम लोग मरता है तो उनके मरने पर लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। भले कहीं वास हुआ हो, कोई प्रूफ है स्वर्गवास हो गया? तो भी बोलचाल में कहते हैं स्वर्गवास हो गया। लेकिन संत के शरीर त्याग के बाद लोग कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन का मतलब वो ब्रह्म में लीन हो गए। शरीर तो एक पर्दा था, शरीर रूपी पर्दा हट गया और वे ब्रह्म में लीन हो गए। आत्मा परमात्मा में लीन हो गए। जल तरंग ज्यों जलहि समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कहो नानक भ्रम कटे केवारा, बहुरिन होइए जवला ज्यों। ब्रह्म सौ ब्रह्मविद स्वयं, ब्रह्म को जान लेने वाला वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्म व्यापक तत्व को कहते हैं। सृष्टि के कण कण में व्यापक तत्व को ब्रह्म कहते हैं। ऐसे तत्व में वे लीन हो गए तो वे कहाँ नहीं हैं, सब जगह है। तो उन्होंने जो कुछ भी हमको करने के लिए कहा है, उन्होंने जो कुछ भी छोड़ने के लिए हमको कहा है, तो छोड़ने के लिए जो कुछ भी कहा है उसको पकड़ना नहीं है, और पकड़ने के लिए जो कुछ भी कहा उसको छोड़ना नहीं है। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो 2400 घंटे आप सद्गुरु के साथ में हैं। ज्यों गुरु बसै बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जो गुण हो शरीर। 7 समुद्र के पार में गुरु रहते हैं। फिर भी यदि ऐसे गुरु में अनन्यतम प्रेम है, एक क्षण के लिए भी गुरु के बताए हुए रास्ते पर से हिलते नहीं हैं, इतनी दूरी पर शरीर के रहने पर भी वे सदैव साथ में रहते हैं। ज्यों गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं। एक क्षण के लिए भी ऐसे सद्गुरु से वह शिष्य अलग नहीं होता है। यह तो ज्यों गुण रहे शरीर की बात हुई। यदि शरीर में ऐसा गुण नहीं रहा तो 100 योजन साजन बसै, जानहु हृदय मझार। कपट सने ही आंगना जान समुंदर पार। 100 योजन की दूरी पर परमात्मा रूपी पति विराजमान हैं। यदि उनसे प्रेम है तो समझो कि वे हमारे हृदय में ही हैं, और भीतर में कपट भरा हुआ है, हृदय में भी विराजमान है, तो हम 100 योजन की दूरी पर है। कपट सने ही आंगना जान समुंदर पर। ज्यों पिए मिलन की चाह कौन तेरो लाज है।
अधर मिलो किन जाए भलो दिन आज है। भीतर में मिलने की चाहना है तो आप सदैव उनके मिलन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो संत सद्गुरु के बताए हुए मार्ग को कभी छोड़ना नहीं है, और उन्होंने जिस मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहा है उस मार्ग को कभी पकड़ना नहीं है। यदि इन दोनों बातों पर हमारा ध्यान है तो हम दिन रात उनके साथ में हैं। सद्गुरु नायक के संग मिले चले, इस तरह से सद्गुरु का संग होता है। और सद्गुरु का संग प्राप्त कर लेने वाला अभ्यासी लूट सके नहीं धारी। धारी कहते हैं सेना को, पंक्ति को, श्रृंखला को, समग्र इंद्रियों की जो सेना है, एक साथ होकर के भी उस अभ्यासी के भजन रूपी धन को लूट नहीं पाएंगे। लूट सके नहीं धारी। साधना के पथ पर चलने वाले अभ्यासी के जीवन में पहले ये चोर मिलते हैं। चोर उनके धन को लूटते हैं जो धनवान असावधान रहता है। इनसे यदि बच गए तब रास्ते में डाकू मिलते हैं। डाकू कौन? 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। आज जो मैंने यह प्रसंग छेड़ा है, इस कार्यक्रम का अंतिम दिन है। 9 दिनों में आप बहुत कुछ कमाए हैं, कहीं रास्ते में न रह जाए सब। इसलिए इस विषय पर आज बोल रहा हूँ। आपका कमाया हुआ धन घर तक पहुँचे, घर पर भी आपके साथ में रहे, यह धन कभी खुटाए नहीं, यह सुरक्षित होकर के रहे। 10 दिन के कार्यक्रम में ओंकारेश्वर गए हुए थे, हमारे जीवन का निर्माण हो गया, बहुत कुछ कमा करके लाए, ये रास्ते में न रह जाए, ये चोर डाकू आपका हरण न कर लें। 6 डाकू मिलते हैं जीवन में। डाकू किसके ऊपर हमला बोलते हैं? चोर असावधान के ऊपर हमला बोलता है, डाकू दुर्बल के ऊपर हमला बोलता है। कमजोर आदमी के धन को डाकू लूट लेता है। जो प्रबल है उनको लूट नहीं सकता है। कमजोर कौन है? जो सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा है वह कमजोर है। जो संत के बताए हुए पंथ पर नहीं चल रहा वह कमजोर है। जो भजन रूपी धन से रहित है वह कमजोर है। जो भजन का रस दिन रात नहीं पीता रहता है, जो भजन रूपी रसायन से दूर है वह कमजोर है। भजन में वह रस है जिस रस को प्राप्त करके इतनी पौष्टिकता आ जाती है कि विकार रूपी शत्रु तो उनके सामने से कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। इंद्रियां यदि स्वच्छंद हैं, उच्छृंखल हैं,
तो उच्छृंखल इंद्रियां आपको भजन से विमुख करके विषय के बाजार में घुसा देंगे। इंद्रिय बल जब प्रबल हो जाता है तो आत्मबल क्षय हो जाता है, आत्मबल कमजोर हो जाता है। इंद्रियां जिनकी प्रबल हैं, जो चाहती हैं वही करती हैं, स्वच्छंद रूप से इंद्रियां विषय के बाजार में दौड़ती रहती हैं, ऐसे जो विषयी लोग हैं उनका आत्मबल कमजोर होता है। जिनका आत्मबल कमजोर होता है उन्हीं के ऊपर विकारों का आक्रमण होता है। इंद्रियों को जो विषयों के बाजार में जाने से रोक लेता है, इंद्रियों को जो संसार की तरफ जाने से रोक लेता है, इंद्रियों के बस में कभी नहीं होता, इंद्रियों को अपने बस में करके रखता है, जिन्होंने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया उसका आत्मबल बढ़ जाता है। इंद्रिय बल कमजोर होता है तो आत्मबल बढ़ता है, इंद्रिय बल प्रबल होता है तो आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। जिनका आत्मबल कमजोर हो गया वही विकारों के बस में हो जाता है। कभी काम घसीट करके ले जाता है, कभी क्रोध घसीट करके ले जाता है, कभी लोभ घसीट करके ले जाता है। डाकू का आक्रमण जब होता है तो जिसके ऊपर आक्रमण होता है वह जानता है कि मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो भी आक्रमण से बच नहीं पाता है। वह देख रहा है कि आक्रमण हो गया। डाकू जब आता है तो आमने सामने छाती में पिस्तौल सटा देगा और सब लूट लेगा। आदमी देख रहा है कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया, लेकिन बच नहीं पाता है। उसी तरह से काम क्रोध आदि दुर्विकारों का जब आक्रमण होता है तो जिसके ऊपर आक्रमण होता है वह जानता है। इंद्रियां तो चोर हैं, असावधान होने पर इधर उधर चली जाती हैं, लेकिन काम क्रोध आदि दुर्विकार जब वह डाकू है, इन डाकुओं के आक्रमण का अनुभव होता है तो भी आदमी बच नहीं पाता है। काम सवार होता है तो पता नहीं चलता है, सवार हो गया। क्रोध सवार होता है तो पता नहीं चलता है, लोभ सवार होता है तो पता नहीं चलता है, मोह आसक्ति यह सब सवार होता है तो पता नहीं चलता है। हमारा मन कहाँ से कहाँ चला जा रहा है। अभिमान उत्पन्न होता है तो पता नहीं चलता है। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है तो पता नहीं चलता है। सारे दुर्विकारों का आक्रमण होता है और हमें पता भी चलता है तो भी बच नहीं पाते हैं। जो नहीं बच पाते हैं तो वे समझें कि हमारा आत्मबल क्षय हो गया है, हमारा आत्मबल क्षय हो गया, इंद्रियों का बल प्रबल है, ये इंद्रियां विषय के बाजार में दौड़ रही हैं, हम नहीं रोक पा रहे हैं, इसीलिए हम कमज़ोर हो गए। कमज़ोर आत्मबल वाले के ऊपर ही विकारों का आक्रमण होता है। जानते हुए भी विकार के अधीन में लोग हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सदग्रंथ पर्वत कंदर अनिम जायत ही अवसर दुरे। सदग्रंथ का ज्ञान उस वक्त जब विकार का आक्रमण होता है। पर्वत कंदर अनिम, पर्वत की कंदरा में सदग्रंथ का ज्ञान पहुंच जाता है। कहाँ जा कर के छिप जाता है वह ज्ञान पता नहीं चलता, वो ज्ञान बचा नहीं पाता उसको। शास्त्रीय ज्ञान उसे बचा नहीं पाता है। कुछ दिन पहले मैं अष्टावक्र गीता का अध्ययन कर रहा था और जयमल सिंह जी ने उसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ लिखी है। लखनऊ से वह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, बहुत पुरानी पुस्तक। उसमें मैंने पढ़ा, एक बड़े विद्वान पंडित मंच पर से कथा सुना रहे थे।
योग वासिष्ठ का प्रसंग था और वैराग्य प्रकरण चल रहा था। उस प्रकरण में यदि कोई पुरुष परस्त्री का सेवन करता है तो इस नरक में जाता है और वहाँ पर यमदूत उस स्त्री के तांबे का रूप बनाकर तप्त कर देता है और तप्त तांबे के आकार से उनका स्पर्श कराता है। उनका उस समय सर्वांग जलने लग जाता, बड़ी पीड़ा होती है। नारी यदि गलत करती है तो पुरुष के शरीर का आकार बना करके उसे तप्त करके उससे स्पर्श कराया जाता है। ऐसा प्रसंग चल रहा था। एक वेश्या संयोग से आकर के कथा में पीछे बैठ करके सुन रही थी। अब उनके मन में बड़ा वैराग्य हो गया, हमने तो सारे जीवन यही किए हैं, हमें यह कष्ट भोगना पड़ेगा। बहुत तीव्र वैराग्य हो गया। आरती के बाद वह अपने घर गई और अपनी दासी से कह दिया, अब आए दिन से हम कभी भी शरीर से कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। दरवाजा को बंद कर दो, कोई भी अब आए दरवाजा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। उनको तो कथा सुनकर इतना वैराग्य हो गया। कथा सुनाने वाले जो थे वो सुनाते हुए उस वेश्या को भी देख रहा था और असावधानी पूर्वक देख रहा था। तो मैंने पहले सुनाया, इंद्रियां चोर हैं। असावधानी पूर्वक उस रूप को देख लिया तो भजन की चोरी हो गई, ज्ञान की चोरी हो गई। अब वो पागल हो गया। आरती के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में वेश्या के दरवाजे पर पहुंच गया। सुनाने वाला वेश्या के दरवाजे पर पहुंच गया और किवारी को खटखटाने लगा। दासी जो थी किवारी खोलती, क्या बात है, क्या बात है? कहा, बहन जी जो इस घर में रहती वो कहाँ है? उनको जाकर के बताओ, महाराज जी आए हुए हैं जिनकी कथा में वह दिन में गई थी। दासी बता दी जाकर के, ऐसे ऐसे महाराज पधारे हैं जिनकी कथा सुनकर आप आई हो। उनको तो बड़ा प्रेम हुआ, हाँ इतने बड़े महापुरुष यहाँ पधारे हैं। बड़े आदर के साथ ले गए, पलंग पर बिठाए, भोजन पानी सब हुआ। उसके बाद वह अपने भाव को व्यक्त करता है। तब वह सुंदरी वेश्या कहती है, महाराज आपका प्रवचन सुनकर, आपकी कथा को सुनकर हमारे मन में इतना तीव्रतम वैराग्य हुआ कि हम संकल्प ले लिए कि इस तरह का अशुभ कर्म शरीर से हो नहीं सकता, और आप यहाँ पहुँच गए। आप ही तो सुना रहे थे ऐसे ऐसे नारी के शरीर को तप्त करके उससे स्पर्श कराया जाता है, यमदूत इस तरह से सजा देता है, वो करता है, ये करता है। अरे पगली, तुम यही सब बात को पकड़ रखी हो। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने सब खंभा खूंटा को उखाड़ करके फेंक दिया। जिस खंभा में, जिस थंभ में स्त्री को पुरुष शरीर के थंभ में, पुरुष को स्त्री शरीर के थंभ में स्पर्श करा करके पीड़ा देते थे, उनकी पीड़ा को जान करके भगवान कृष्ण ने सारे स्त्री पुरुष के तप्त थंभे को उखाड़ करके यमुना जी में फेंक दिया। अब कोई खंभा खूंटा है नहीं, अब आनंद लो। तब वह वेश्या कहती है, महाराज वासना के वशीभूत होकर के समाज को भ्रमित कर रहे हो। खंभा खूंटा को कृष्ण भगवान ने उखाड़ करके फेंक दिया है। भगवान कृष्ण का अवतार इसीलिए हुआ था।
वे धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लिए थे, क्या धर्म में समाज को डुबोने के लिए अवतार लिए थे? खंभा खोटा को उखाड़ करके फेंक दिया, जूता मार करके वेश्या ने उस ज्ञानी को दरवाजे से बाहर कर दिया। ये हालत है। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमह जायत ही अवसर दुरे। जब विकारों का आक्रमण होता है तो धर्म शास्त्र का ज्ञान पर्वत की कंदरा में जाकर के छिप जाता है। आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा, कोवा महांधो, दुनिया में सबसे बड़ा अंधा कौन है? कहा मदनो तुरोयो, जो काम बस व्याकुल है। आदमी अंधा बन जाता है। सबको पता है विकारों के आक्रमण होने पर सबको पता चलता है, लेकिन आत्मबल कमजोर होने के कारण आक्रमण से बच नहीं पाता है। इनसे बचना है, आत्मबल को बढ़ाना है, इंद्रिय बल को कमजोर करना है। इंद्रिय बल कमजोर होता है दृष्टि योग की क्रिया करने से, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने से। वह स्थान इतना पवित्र है कि सारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, इंद्रियों का निरोध हो जाता है। आज्ञा चक्र में निरुद्ध इंद्रियां विषयों की तरफ जा नहीं पाती है, क्योंकि आज्ञा चक्र के ध्यान में इंद्रियगत समग्र चेतन की धाराएं आज्ञा चक्र में सिमट जाती हैं, और चेतन की समग्र धाराएं जब सिमट जाती हैं तो उसी धाराओं को लेकर तो इंद्रियां विषयों में जाती हैं। अब इंद्रियों में चेतन की धारा है ही नहीं, वो जाएगी कहाँ से? तो इस प्रकार के ध्यान से इंद्रिय बल कमज़ोर हो जाता है। इंद्रिय बल कमज़ोर होगा तो आत्मबल प्रबल होगा। प्रबल आत्मबल वाला विकारों के आक्रमण से बच जाएगा। ये डाकू से बचने का यह उपाय है। लेकिन अब तक भी संत पिंड नहीं छोड़ रहे हैं। चरणदास जी महाराज कहते हैं, डाकू से बच जाने के बाद अब देखो ठग हमला बोलता है। दो ठग मारक माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान है पेच न खइयो रहियो आप समारी। दो ठग अब मिलेंगे, चोर से बच गए, डाकू से बच गए, अब ठग का आक्रमण। ठग का आक्रमण कैसे होता है? ठग जो है इतना मीठा मीठा बोलेगा, इतना मीठा मीठा बोलेगा, बोल बोल करके आपके पेट में वह घुस जाएगा। इतना प्रभावित कर लेगा, इतना प्रभावित कर लेगा, उनकी बातों में आकर के आपको लगेगा इनसे बड़ा भगवान तो दुनिया में कोई नहीं। जो जो कहेगा सो करने लगेंगे, जहाँ जहाँ जाने के लिए कहेगा वहाँ वहाँ चले जाएंगे, साथ में व्यापार शुरू कर देंगे, साथ में सब कुछ करने लगेंगे। आपके दिल को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, चिकने चुपड़े व्यवहार से जीत लेगा, और जब आपके दिल को जीत लेगा आप उनके ऊपर बिल्कुल न्योछावर हो जाएंगे, तब कंपनी डूब जाएगी। ऐसी ऐसी कंपनी निकलती है, एक साल में इतने का इतना, इतने का इतना, और उनका कैंडिडेट इतना समझाने में चालाक होता है, इतना समझाता है बढ़िया से कि तुरंत आदमी निकाल करके देना शुरू कर देता है। एक दो बार तो मिल जाता है बढ़ा चढ़ा करके, फिर बाद में पता चलता है वो कंपनी भाग गई, कहाँ चली गई पता नहीं। कैंडिडेट इतने चालाक होते हैं समझाने बुझाने में, बुझा समझा करके ऐसे दिल को जीत लेते हैं, भ्रमित कर देते हैं। ठग मारते नहीं, जबरदस्ती नहीं करते हैं, वे अपने चिकने चुपड़े मीठे लचीले व्यवहार से सामने वाले के दिल को ऐसे जीत लेते हैं, ऐसे जीत लेते हैं कि क्या कहना। इतना उनके बस में हो जाता है, अब जो कहे उसी में तैयार। बाद में
पता चला कि सब गायब हो गया। चरणदास जी कहते हैं, दो ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान। हिमालय में जब हम जाते हैं, जहाँ तहाँ मोरों पर लिखा हुआ होता सावधान, आगे तीव्र मोर है, सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है सब लिखा हुआ होता है। इन दोनों ठगों के लिए चरणदास जी का वचन, सावधान, सावधान होकर के रहो, इनके पेंच में मत पड़ो। घुमा करके जो पछाड़े उसको पेंच लगा करके पछाड़ना कहते हैं। अच्छे अच्छे पहलवान जो कुश्ती में निष्णात होते हैं, ऐसे घुमा करके पछाड़ते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है और वह चित हो जाता है। सावधान है पेच न खइयो। स्त्री शरीर के लिए पुरुष शरीर, पुरुष शरीर के लिए स्त्री शरीर, ये दोनों ठग हैं। सावधान। पुरुष यानी कामी व्यक्ति कामिनी से सावधान रहे, कामिनी कामी पुरुष से सावधान रहे। यदि भजन करने वाला पति मिला है, बैठ करके भजन करो। ध्यान करने वाला पति मिला है तो उनके साथ बैठ करके ध्यान करो। अब भोगी मिल गया है तो उनसे सावधान रहो, सावधान। लेकिन दुनिया के लोग इतने प्रभावित हैं, आजकल इतने प्रभावित हैं, देखते ही बनता है, जी नहीं सकते, सारी दुर्गति हो रही है, तो भी रह नहीं सकते, एक मिनट संग नहीं छोड़ सकते। सत्संग में भी आते हैं, महाराज हमको कमरा दीजिए, हम कमरा में रहेंगे, हम अलग अलग कर देते हैं, तो भी नहीं, अलग अलग नहीं। अरे 10 दिन तो कम से कम अपने को बचाओ, 5 दिन तो बचाओ अपने को। नहीं नहीं, जी नहीं सकते। सावधान है पेच न खइयो, इनसे बचाना है अपने को, बहुत भारी खतरा है, इनसे अपने को बचाना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। हम लोग प्लेन से सफ़र करते हैं, बढ़िया बढ़िया ट्रेन से सफ़र करते हैं, लीला देखते हैं, क्या धर्म रह गया। पाश्चात्य संस्कृति की आलोचना हम लोग करते थे, आज वह पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित लोग भारत में दिखलाई देते हैं। अभी भी हमारी माता जी जीवित हैं और पिताजी का शरीर कब पूरा हुआ हमको पता भी नहीं चला। जब हम 15 साल की उम्र से पहले घर में थे, हम देखते थे, यदि पिताजी कहीं चले गए किसी काम से, 4 बज जाए दिन के, तो भी उनको खिलाए बगैर भोजन नहीं करते थे। पति के भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करती थी। रात में 12 बज जाए, उनको भोजन कराए बगैर, सबको भोजन करा देती थी, सब सो जाते थे, अपना बैठी रहती थी, उनको भोजन कराए बगैर। और उनकी थाली में जो कुछ बच जाए वो फेंकती नहीं थी, उसी थाली में और कुछ मिला करके फिर वो भोजन करती थी। कोई परहेज नहीं रह गया। अब कोई पर एक ही साथ बैठ करके खा रहे हैं, सब खिला रहे हैं, एक भी साथ खाए तो अभी कुछ चले। हम तो देखते हैं फ्लाइट में पानी देने वाली आती है तो अपने हाथ में गिलास लेकर उनके हाथ में पहले पकड़ा देते हैं, 1-2 घूंट वो ले लेती है, उसके बाद वो चरणामृत, फिर वो महाराज
पी लेते हैं। बिल्कुल धर्म खत्म हो गया भारत का। नारी के मुंह का जूठा पानी ये पापी पी रहा है, धर्म खत्म हो गया। पिलाने वाले भी ऐसे ही। आहा, जिस पति के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है, पतिव्रता नारी के लिए पति ईश्वर का रूप होता है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, पत्नी के लिए पति ईश्वर का रूप होता है। ऐसे ईश्वर को जूठा पानी पिलाए, पहले अपना खा ले, फिर वही थाली आगे बढ़ा दे, और खाने वाला वो पापी, वो भी वैसे ही, दोनों कम नहीं है। उनके जूठा वो, उनके जूठा वो, कोई भी नहीं रह गया। घूंघट तो अब रह ही नहीं गई। नाम ले लेकर के पति को पुकारती है, ये फलाना इधर आ जा, फलाना इधर आ जा। हमने तुलसीदास जी के रामायण का अध्ययन किया है, आप लोग भी पढ़े होंगे। कोई भी हमें बता दे कि सीता जी के मुंह से राम शब्द कितनी बार निकला है पूरी रामायण में। सीता जी के मुंह से राम शब्द कितनी बार निकला है, हमने अध्ययन किया है। आप लोग अध्ययन करके बताइए। करते नहीं। हमने इस पर बहुत खोज किया, एक बार भी सीता जी के मुंह से राम शब्द नहीं निकला है। पत्नी को अपने पति का नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए, इससे पति की आयु क्षीण होती है, पति की आयु क्षीण होती है। यही कर रही हो, मरने पर दरवाजे पर बैठ कर के रोती हो, आयु को छीन करके उनको खत्म कर दिया, अब रो रही हो। कभी भी पति का नाम लेकर के नहीं। बहुत माता ऐसी हैं, पति की तरफ से यदि कुछ दक्षिणा मेरे पास आती है तो वो कहती है ये दिए हैं, ये दिए। हम समझ जाते हैं ये दिए हैं, वो वहीं से आया होगा। उनके पिताजी दिए हैं, हमारे स्वामी जी दिए हैं, इस तरह से बोलती हैं। कितना अच्छा लगता है, अमुक ने दिया है। केवल ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होता है सत्संग में, धरती पर चलने के लिए नहीं आया, फ्लाइट में उड़ने लग गए। ये फ्लाइट में उड़ने वाले ज्ञान से समाज संसार भ्रमित हो जाएगा। धरती पर का भी ज्ञान होना चाहिए, ट्रेन पर चलने का भी ज्ञान होना चाहिए, प्लेन में उड़ने वाला भी ज्ञान होना चाहिए। पक्षी के दो पंख होते हैं, एक पंख टूट जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता है। उसी तरह से अध्यात्म गगन में गमन करने के लिए साधक रूपी पक्षी के दो पंख होते हैं, एक है परमार्थ और दूसरा है व्यवहार। परमार्थ उसी का सुधरेगा जिसका व्यवहार सुधरा हुआ है, जिसका व्यवहार बिगड़ा हुआ है वह परमार्थ को सुधार नहीं सकता। दोनों का आपस में बड़ा संबंध। परमार्थ सुधरा हुआ जिसका रहेगा उसी का व्यवहार सुधरेगा, जिसका व्यवहार सुधरा हुआ रहेगा उसी का परमार्थ सुधरेगा। ये दोनों ज्ञान होना चाहिए, एकदम लेस नहीं होना चाहिए, लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। नारी पुरुष का जो संबंध है शास्त्रानुकूल होना चाहिए। अपने वंश की वृद्धि के लिए, अपने वंश परंपरा को चलाने के लिए यह संबंध होता है, न कि भोगी बन करके घोर नरक में जाने के लिए संबंध होता है। संतति के विस्तार के लिए यह सृष्टि है, नारी सृष्टि है। अपने वंश परंपरा की रक्षा के लिए ये मातृशक्ति है। इस मातृशक्ति का
शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से दुरुपयोग कोई नहीं करे, नहीं तो ठग वाली बात है, ठगाओगे। दो ठग मार्ग माही मिलेंगे। एक दूसरे को ठगाना नहीं है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करके अपने को ठगाना नहीं है, नहीं तो ठगाने के बाद आदमी को बड़ा पश्चाताप होता है। दूसरे नंबर में कनक संपत्ति। संपत्ति की वृद्धि को देख करके लोग बड़े खुश होते हैं। भगवान की बड़ी दया हो रही है, भगवान की बड़ी दया हो रही है, ये दया हो रही है। जो धन भक्त को भजन से विमुख कर दे, समझ लेना वह धन भगवान की दया नहीं, ये ठग आ गए सामने। मठ, मंदिर, महिला, महल, द्रव्य, भूमि, परिवार, यह साधु को तब मिले जब रूठे करतार। साधु का अर्थ केवल लाल कपड़ा में जो मंच पर बैठे हैं इतना ही नहीं है। साधना करो तीति साधु। आप लोग भी साधु हैं, माताएं जितनी यहाँ आई हुई हैं सब साधु हैं, जितने पुरुष वर्ग के हैं वे साधु हैं, सब साधना कर रहे हैं। साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना करो तीति साधु। वामन भगवान बलि से कहा था, बलि जिनके ऊपर मैं खुश होता हूँ उनका सर्वस्व हरण कर लेता हूँ। यदि वह भक्त सर्वस्व को अर्जन करने का प्रयास करता है तो मैं उनके प्रयास को बारंबार निष्फल करता रहता हूँ, क्योंकि ये ठग हैं, भक्त को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। यदि स्वाभाविक रूप से ये वैभव आ रहे हैं, ये तो आएंगे ही, भजन करने वाले के पास तो ये आते ही हैं, तो ऐसा समझो ये भगवान का प्रसाद है। भगवान का दिया हुआ यह प्रसाद हमें प्राप्त है। और प्रसाद थोड़ा भी हाथ में मिले तो आसपास में किसी को नहीं मिला है तो बांट करके खाना चाहिए। प्रसाद को बांट कर खाने का नियम है। अकेला कभी भी प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, बांट करके खाओ। यदि भगवान ने धन दिया है तो बांट करके, भाई को भी मिले, पुत्र को भी मिले, पुत्री को मिले, सगे संबंधी को मिले, अतिथियों को मिले, गाय को मिले, चिड़ियों को मिले, साधु संतों को मिले, ब्राह्मणों को मिले। यदि भगवान ने आपको दिया है तो त्याग पूर्वक उनका उपभोग करें, त्याग पूर्वक उनका उपयोग करें। हमारी एक बहन जी आई है बेंगलोर से, एक कागज़ में कितनी पुड़िया बना बना करके लाई। इस पितर के नाम पर इतना, इस पितर के नाम पर इतना, इस पितर के नाम पर इतना। सारे पितर इनके इतने भूखे हैं कि एक झोली रुपए लेकर के आई बेंगलोर से। इतने पितर ये तीसरे बहाना से ये वहाँ से लेकर के माल यहाँ ध्यान शिविर में खर्च कर देती हैं। तो इस तरह से यदि भगवान ने कुछ दिया है तो उसका सही दिशा में सदुपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो ये ठग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। धन जीवन में आए तो उनका सही सदुपयोग होना चाहिए। लोग मेरे से अकाउंट नंबर मांगते हैं, अब मैं अकाउंट नंबर कहाँ से दूँ बताओ। हिमालय गए हैं अकाउंट रखने के लिए। यही करना होता तो मुंबई में आश्रम बनाते, दिल्ली में आश्रम बनाते, बड़े बड़े शहरों में आश्रम बनाते। ये साधु का बाना पहन करके जो जीवन मिला था भगवान के दर्शन के लिए, उस जीवन को पा करके बैंक में मैनेजर वगैरह का दर्शन करने के लिए जाएं।
साधु को शर्म आनी चाहिए। हमको तो बड़ी शर्म लगती है, साधु होकर के बैंक में घुसे, लेन देन करे। अब तो बड़े बड़े साधु आश्रम में इसलिए रखते हैं, काहे के लिए वो बैंक में जाएंगे, शर्म आती है, इसीलिए आश्रम में सारी व्यवस्था रखते हैं, वहीं से सारा सब कुछ हो रहा है। यही सब लेन देन, धन का यही उपयोग है। साधु का धन यदि समाज से बाहर चला गया तो साधु धर्म के क्षेत्र से बाहर चला गया। साधु का धन यदि समाज से बाहर चला गया, आप लोगों के त्याग भाव से मेरे पास आता है, आप लोग त्याग करते हैं तो मेरे पास आता है, और आपके त्यागे हुए एक सद्गृहस्थ, एक संसारी, इतना बड़ा परिवार, घर आदि को संभालते हुए भी यहाँ त्याग करने के लिए साधु के पास आए, और जिनका जीवन ही त्यागमय होना चाहिए, वो साधु इतना बड़ा तीर्थ से पोटली बांध करके जाए, उस साधु को धिक्कार है। गृहस्थ त्याग करे और साधु बटोर करके बैंक भरे, उस साधु को धिक्कार है। सदगृहस्थ को त्याग करने में 5 मिनट लगे तो साधु को धन त्याग करने में 5 सेकंड भी नहीं लगे, तब साधुता की रक्षा होती है। ये ठग हैं, दोनों को बचना है। साधु को तो पहले बचना है, क्योंकि सारे समाज को बचाना है, नहीं तो समाज भ्रमित हो जाएगा। बेंगलोर से मैं एक बार आ रहा था दिल्ली के लिए, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच केंद्र पर जब मैं पहुंचा तो वहाँ पुलिसकर्मी दल हमारे शरीर पर मशीन चला चला करके जांचने लगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, 20 बार मशीन को चलाया। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा सबसे खतरनाक आदमी हम ही हैं यहाँ। ये गृहस्थी लोग जा रहे थे, 2-4 बार मशीन चला करके बोर्डिंग पास पर मुहर लगा दिया, और हमारे ऊपर 20 बार मशीन चला रहे हो, क्या बात है? तब कहता है आपकी जांच सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? इसी कपड़ा में सबसे ज़्यादा खतरा है। ये पुलिसकर्मी बोल गया, इस कपड़ा में सबसे ज़्यादा खतरा है। मैंने कहा इस कपड़ा में सबसे ज़्यादा खतरा का, हाँ, लेकिन सुनो महाराज, शास्त्र में इस कपड़ा के लिए जो जो गुण बतलाया गया है, वह सब गुण यदि समाहित है, यह कपड़ा समाज को खतरा से भी बचा सकता है। और शास्त्र में जो जो गुण इस कपड़े के लिए बताए गए हैं, वो गुण नहीं है तो वह समाज को खतरा में भी डाल सकता है। इसी कपड़े वाले ने सीता की चोरी किया था। क्या क्या आज देश में हो रहा है इस कपड़े में, आज देश के लोग सब जानते हैं। मैत्रेयी उपनिषद का मंत्र है, द्रव्यार्थमन्न वस्त्रार्थम यह प्रतिष्ठार्थमेव वा सन्नसेद भय भ्रष्टा स मुक्तिं नाप्तुमर्हति। जो अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, द्रव्य के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए इस कपड़ा को धारण करता है, और संसार परमार्थ से भ्रष्ट होकर अंत में दुर्गति को प्राप्त करता है। दोनों को बचना है। सबसे जल्दी उपदेश करने वाले को बचना है, थोड़ा विलंब करके आप लोगों को भी बचना है, लेकिन बच करके जाना है। ये ठग, इनमें फंसना नहीं है। हम तो भागवत की कथा जब सुनाते हैं, बड़े बड़े राजर्षियों की कथा सुनाते, इतने 1000 वर्ष राज करके जंगल चले गए,
तो कथाक्रम में हम सुनाते हैं, ये राजे महाराजे लोग राज छोड़कर जंगल चले गए, तुम घर भी छोड़ करके नहीं जा सकते। गृहस्थाश्रम में रहने का अधिकार शास्त्र में बतलाया गया है। लड़की की शादी बढ़िया घर में हो जाए, थोड़ा बहुत जगह ज़मीन भी बेचना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन लड़की की शादी बढ़िया घर में करो ताकि कभी वह दुख नहीं भोगे। लक्ष्मी है, लड़की की शादी बढ़िया घर में हो जाए और लड़का शादी हो करके अपने पैर पर बढ़िया से खड़ा हो जाए, घर परिवार व्यापार वगैरह को संभालने लग जाए, तो लड़के अपने पैर पर खड़े हो जाएं, लड़की बढ़िया घर में शादी होकर के चली जाए। अब उस गृहस्थी को एक अभियान शुरू करना चाहिए, चाबी फेंको माला पकड़ो। अब चाबी में मोह नहीं, नहीं तो वो चाबी फंसा करके ले जाएगी, भगवान तक पहुंचने नहीं देगी, क्योंकि ये ठग हैं, धन ठग हैं। यदि इतने तक बच गए तो अब चलो, अब निकलो वहाँ से, अब ध्यान शिविर में भाग लो, सत्संग में भाग लो, जहाँ जहाँ इस तरह का कार्यक्रम हो वहाँ वहाँ भाग लो, ज़्यादा से ज़्यादा समय। अब यदि समय नहीं लगाओगे तो भारी खतरे में पड़ जाओगे। चाबी फेंको और माला पकड़ो। मुंबई में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, मेरा भाषण सुन करके एक आदमी ने चाबी फेंक दी। दूसरे साल जब गया सुनाने के लिए तो रोता बिलखता हुआ आया, महाराज आपकी बात मानने के कारण हमारी बड़ी दुर्गति हो रही है। कहा क्यों? आपकी बात मानकर हमने चाबी फेंक दी, जब से चाबी फेंक दिया हूँ घर में चाय पूछने के लिए कोई राजी नहीं। जब तक चाबी मेरे हाथ में तब तक तो बहुत कुछ हो रहा था, अब चाय भी नहीं पूछते हैं। आपकी बात मान करके घर में हमारी ये दुर्गति हो रही है। मैंने कहा चाबी फेंकने के लिए कहा था, यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन लगे हाथ यह भी तो कहा था चाबी फेंको और माला पकड़ो। माला पकड़ा था कि नहीं? अरे महाराज धोखे से दोनों फेंक दिए, माला भी फेंक दिए, चाबी भी फेंक दिए, माला भी फेंक दिए। माया मिली न राम, दोनों न घर के रहे न घाट के रहे। ऐसा नहीं, चाबी वे दिल वाले फेंकें जिनको दिलदार से अत्यंत प्रेम हो, वे फेंकें। नहीं तो चाबी फेंक देंगे, भजन भी नहीं करेंगे, ध्यान भी नहीं लगाएंगे, सत्संग भी नहीं करेंगे, घर में ही सड़ते रहेंगे। हम इस मंच पर से आप लोगों के लिए कह रहे हैं, चाबी फेंक फेंक कर घर द्वार आ जाओ, कोई नहीं पूछे। साधु समाज को धोखा नहीं दे सकता, लड़का धोखा दे देगा और कोई समाज के लोग धोखा दे देंगे, साधु समाज को धोखा नहीं। साधु हो तो समाज को धोखा नहीं दे। आओ आश्रम में करो भजन। भजन करने वाले को भोजन नहीं मिलेगा, यह कब संभव है? पानी नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। जिस कर्म के करने से परमात्मा मिल जाते हैं, उस कर्म के करने वाले को दो रोटी नहीं मिले, यह कब संभव है? इसीलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ये ठग हैं। दो ठग मार्ग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान है पेचन खइयो रहियो आप समारी। इन सब से यदि बच गए, चोर से बच गए, ठग से बच गए, डाकू से बच गए, इन सब से बच गए, तो चरणदास जी अब मेडल देंगे। आज अंतिम दिन है, कुश्ती का अंतिम दिन, आज मेडल मिलेगा। मेडल में क्या संत देते हैं? हरि के नगर में जा पहुँचोगे, पैहों लाभ पारी। थोड़े थोड़े लाभ के चक्कर में महालाभ को छोड़ रहे हो। हरि के नगर में जा पहुँचोगे, यदि इन सब से बच गए तो हरि के नगर में जा पहुँचोगे। पैहों लाभ पारी,
चरण दास तो कु समझावे रे मन बारंबारी मनवा राम के व्यापारी। इसीलिए संत सदगुरु की शरण में जाओ संतोष के साथ, कोई चाहत रख करके नहीं। मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। इतना त्याग की आग में जलते हुए जब सदगुरु की शरण में जाओगे, जो तुझे देगा फहम, फहम कहते हैं सूझ को, उपाय कुछ दिन अमल, गोश कहते हैं कान को, बातिन कहते हैं अंदर को, कुसादा कहते हैं खुल जाने को। जो ध्यान में सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएंगे, सदगुरु के भेद को पा करके 9 द्वारों से जो अपनी चेतना को 10वां द्वार में प्रवेश करा देंगे, तो उस प्रवेश करने वाले को क्या होगा, गोश बातिन हो कुसादा, उनके अंदर का कान खुल जाएंगे। जिस कान के खुलने से अंदर में जो अंतर्नाद हो रहे हैं उसको सुनने लग जाएंगे। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, सदगुरु से सद्ज्ञान प्राप्त करके 10वां द्वार में सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश करने के लिए जो कुछ दिनों तक अभ्यास करेंगे, उनके अंदर के कान खुल जाएंगे ला इलाहा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। ला इलाहा अल्लाह, इसका अर्थ होता है बेमिसाल, जिसकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं हो सकती। ला इलाह बेमिसाल, जिनकी तुलना, जिनका उदाहरण दुनिया में किसी से नहीं दिया जा सकता। अतुलनीय परमात्मा, अल्लाह का अर्थ परमात्मा, ईश्वर, खुदा, वे बेमिसाल, जिनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। अकबर पे जाने के लिए, अकबर का अर्थ होता है सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, जिनसे बड़ा कोई नहीं। सबसे बड़े जो परमात्मा हैं, उस परमात्मा तक अंदर का कान जब खुलेगा तो वह आवाज़ सुनाई पड़ेगा, जो आवाज़ उस परमात्मा तक पहुंचा देगा। पहुंचा देने वाली वह आवाज़ है। यह सदा तुलसी की है, आमिल अमल पर ध्यान दे, कुन कुरा में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। यह सदा तुलसी की है। सदा का अर्थ शब्द होता है। यह सदा, ये सब शब्द जो इस पद्य में सुनाए गए हैं तुलसी की है, तुलसी साहब का है। ये सारे शब्द तुलसी साहब का है। यह सदा तुलसी की है। आमिल अमल पर ध्यान दे। आमिल कहते हैं अभ्यास करने वाले को, अमल कहते हैं अभ्यास को। ए अभ्यासी, जो कुछ भी मैंने सुनाया है उस पर अमल करो, अभ्यास करो। आमिल अमल पर ध्यान दे। ध्यान दे करके अभ्यासी अभ्यास करो। कुन कुरा में है लिखा। कुन का अर्थ शब्द होता है, कुरा का अर्थ कुरान शरीफ होता है। कुरान शरीफ में ये सब शब्द अल्लाह अकबर के संबंध में लिखा हुआ है। भजन करके सब कुछ को पालो, जीवन और जन्म को धन्य बना लो। यही संत तुलसी साहब की इस वाणी का थोड़ा सा आप लोगों को सुनाया। कल तो मैंने सुनाया था, रहा एक दिन अवधिया धारा। अब तो सत्संग सत्र जो प्रवचन का है वह एक ही बच गया है। थोड़ा सा अपराह्न काल में भी आप लोगों को सुनाया जाएगा। अब आप लोग एक भजन सुने, 2 आध्यात्मिक आरतियाँ। क्या है? अलौकिक जागरण पत्रिका के वार्षिक 100 सदस्यों को फ्री में बनाया जाएगा। फ्री में 100 सत्संगी वार्षिक सदस्य बन सकते हैं, जो कि बोध गया के एक सत्संगी की तरफ से गुप्त दान है।
मुंबई के एक सत्संगी की तरफ से भजनावली, पंचामृत और चालीसा फ्री में दिया जाएगा और गुरु महाराज की तस्वीर पर 20 रुपये की छूट है। महर्षि में अनुभव प्रकाश पुस्तक पर 150 की छूट एक सत्संगी की तरफ से गुप्त दान है। इस कार्यक्रम के अभी समाप्त होने पर 10:30 बजे से 11:30 बजे ध्यान का कार्यक्रम रहेगा। आज 11:30 बजे इस पवित्र तीर्थ के बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को आमंत्रित किया गया है। 11:30 बजे वे साधु महात्मा लोग पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद साधु संतों का प्रसाद आप लोग भी ग्रहण करेंगे। आज इस तरह की व्यवस्था है। अब भजन सुने। जय गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। भक्ति सहजोबाई का पद है और गुरु की महिमा को दर्शाया है। राम तजू परे गुरु ना बिसारू, राम तजू परे गुरु ना बिसारू, गुरु के संग हरि को नहीं निहारो, गुरु के संग हरि को न निहारो, राम तजू परे गुरु ना बिसारू, राम तजू परे गुरु ना बिसारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाही, राम तजू परे गुरु ना बिसारू, राम तजू परे गुरु ना। हरि ने 5 चोर दिए साथा, 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 और गुरु ने लुटाए अनाथा, राम गुरु ना बिसारू, राम तजू पर गुरु ना बिसारू, गुरु के संग हरि को ना
निहारो राम तजो पर। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। राम तजो पर गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। राम तजो पर गुरु न विसारो। हरि ने रोगी भोगी उरझायो, हरि ने रोगी भोगी उरझायो, हरि ने रोगी भोगी उरझायो, हरि ने रोगी भोगी उरझायो। गुरु ने जोगी कर सबे छुटायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। गुरु के सम हरि को न निहारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। राम तजो पर गुरु न विसारो। हरि ने करम मरम भरे मायो, हरि ने करम मरम भरे मायो, हरि ने करम मरम भरे मायो। गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु के सम हरि को न निहारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। राम तजो पर गुरु न विसारो, राम तजो पर गुरु न विसारो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए। गुरु ने सब ही मरण मिटाए, गुरु ने सब ही मरण मिटाए। गुरु के सम हरि को न निहारो, गुरु के सम हरि को ने निहारो। राम तजो पर
चरण दासी पर तन मन वारो चरण चरण दासी पर तन मन वारो चरण दासी पर तन मन वारो चरण दासी पर तन मन वारो गुरु न तजू हरि को तज डारू गुरु न तजू हरि को तज डारू गुरु के सम हरि को न निहारो गुरु के सम हरि को न निहारो राम तजू पर गुरु न विसारो राम तजू पर गुरु न विसारो राम तजू पर गुरु न विसारो। आरती संग सतगुरु के कीजय अंतर ज्योत होत लख लीजय पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश दीजय अक्षत नभ तारे मुक्ताल पोह पमाल हियहार गोही जय सेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजय झलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उरी चले आकाशा मधुकर कमल केली धोनी धीजय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजय अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरसरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सोरत आधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीजय दमकत कड़क करक गुरु धाम उलटिया लल तुलसी तन तीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगलक
दीज चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी कर सार सबद गही लीजय ऐसी जुगति काया गण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरतीय निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।